Hello बच्चों, let's read the question here. Question says, in human females, an event that reflects onset of reproductive phase is. Options are A. Growth of body. Option B. Changes in hair pattern. Option C. Change in voice. Option D. Menstruation. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ह्यूमन फीमेल के अंदर वो कौन सा इवेंट है जो हमें रिप्रोडक्टिव फेज के ऑनसेट पे देखने को मिलेगा। ऑनसेट मीन्स कि स्टार्ट में देखने को मिलेगा या फिर हमें बिगिनिंग में देखने को मिलेगा। स्टार्ट या फिर बिगिनिंग, ऐसा कौन सा इवेंट है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में जो यूज होगा दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हमें ये पता कैसे चलता है कि रिप्रोडक्टिव फेज किसी भी ह्यूमन के अंदर स्टार्ट हो चुका है, वो क्या फॉर्मेशन है, वो कौन सा ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से पता चलेगा। बॉडी क्या करती है ह्यूमन फीमेल की, गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमीट्स। इन फीमेल गैमीट्स को हम बोलते हैं एग और वी कैन से ओवम, ओवम भी बोल सकते हैं। ये फीमेल गैमीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। और निकलता कहाँ से हमारा फीमेल गैमीट? फ्रॉम ओवरी। ओवरी हमारा यहाँ पे सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल के अंदर। जनरली होता क्या है, जो ये गैमीट है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं राइट साइड पे, दिस इज अ मेल गैमीट एंड ये एक फीमेल गैमीट है। अगर ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये बनाएंगे यहाँ पे जाइगोट। जाइगोट से फर्दर बेबी का डेवलपमेंट होगा, बेबी डेवलप्स। ये इवेंट हमें तब देखने को मिलता है जब फर्टिलाइजेशन होगा, व्हेन फर्टिलाइजेशन इज देयर। सो हियर वी विल राइट फर्टिलाइजेशन के दौरान हमें ये फ्यूजन देखने को मिलेगा फीमेल एंड मेल गैमीट्स का। जब बॉडीज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगी तभी वो गैमीट का फॉर्मेशन कर सकती हैं। अगर मान लेते हैं ये गैमीट आपस में फ्यूज ना करें, व्हेन नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, यहाँ लिखेंगे स्टार मार्क करके, व्हेन नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तब क्या होगा, फीमेल गैमीट यूट्रस में एंटर तो करेगा, लेकिन वहाँ पे जितना भी नरिशमेंट, जितना भी हमने अरेंजमेंट करा हुआ था बेबी के डेवलपमेंट के लिए, सेल्स का नंबर इंक्रीज करने के लिए, ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, जितना भी नरिशमेंट हमने ब्लड के अंदर इकट्ठा करा हुआ था यूट्रस के अंदर, वो सारा का सारा शेड ऑफ हो जाएगा। मतलब वो जितना भी नरिशमेंट है, वो जितना भी ब्लड है यूट्रस के अंदर, वो सारा बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे शेड ऑफ फीमेल गैमीट which is ovum along with inner uterus layer। ये इनर यूट्रस लेयर ही वो लेयर होती है जो हमारे फीमेल गैमीट को, जब वो मेल गैमीट से फ्यूज हो जाता है जाइगोट के डेवलपमेंट के दौरान, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है इनर यूट्रस की लेयर। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो ओवम है ये डायरेक्टली ऐसे ही बॉडी से बाहर निकल आएगा विथ कैरिंग ऑल दी नरिशमेंट, ऑल दी ब्लड फ्रॉम द यूट्रस। जब बॉडी में ये सारा रिलीज हो रहा होता है तो इस इवेंट को हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी मेंस्ट्रुएशन शो कर रही है। मेंस्ट्रुएशन शो कर रही है। पूरा इवेंट जब हमारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब ये देखने को मिलता है। जनरली नो फर्टिलाइजेशन के दौरान। ऑप्शंस को एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ऐसा इवेंट बताना है जो ऑनसेट पे होगा रिप्रोडक्टिव फेज के। नाउ फर्स्ट वो कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी ग्रो कर रही है, तो ये एक फीचर हो गया ग्रोथ का।
बॉडी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, तो ये दिखाएगा हमें ग्रोथ की बॉडी हमारी ग्रो कर रही है। ये रिप्रोडक्टिव फेज को नहीं डिनोट करेगा यहाँ पे, ये इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड सेज चेंजेस इन हेयर पैटर्न। हेयर पैटर्न अगर चेंज होंगे तो हमारी बॉडी मतलब एडोलेसेंस एंटर कर चुकी है, हमारी बॉडी में ऐसा फेज आ गया है जिसमें हमारी बॉडी चेंजेस शो करेगी, हेयर पैटर्न का चेंज आएगा बॉडी के अंदर, और फेशियल हेयर्स आ जाएंगे, बॉडी हेयर्स आएंगे, थिक हेयर्स आएंगे आर्मपिट्स के अंदर, जेनाइटल पार्ट्स के अंदर। और ये होता है जो हमारा दोनों में देखने को मिलता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। फीमेल में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, वेस्ट जो होती है थोड़ी वाइड हो जाती है, और निप्पल्स का डार्कन हो जाना, स्किन उसके आसपास जो भी प्रेजेंट होती है, ये चेंजेस होते हैं ह्यूमन फीमेल के अंदर। लेकिन वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज अब एंटर कर चुका है ह्यूमन फीमेल, तो स्टार्ट उसका कैसे पता चलेगा, जब हमारी बॉडी गैमीट फॉर्मेशन करेगी, तो हमारी बॉडी गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गई है, तब बोला जाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज हमारा स्टार्ट हो गया फीमेल के अंदर। चेंजेस इन हेयर पैटर्न, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ कि हेयर पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है, कहाँ पे हेयर पैटर्न शो हो रहा है, कहाँ पे न्यू हेयर ग्रोथ आ रही है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सी चेंज इन वॉइस, फिर से इन्होंने ये नहीं बताया कि वॉइस का चेंज किस तरीके से होगा। ज़रूरी नहीं है सबके अंदर चेंज दिखे हमें वॉइस का, किसी में चेंज ना भी हो, किसी की जो वॉइस है फीमेल के अंदर वो हो सकता है बाद में भी भारी हो सकता है किसी के अंदर पिच है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई, किसी के अंदर पिच बहुत ही कम है मतलब बहुत ही हैवी है, किसी की क्रैकिंग वॉइस भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब में देखने को मिले, थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा फेज होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जो हमें बताता है कि बॉडी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। और मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा फेज होता है जब फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का नहीं होगा, तो हमारी बॉडी से जो फीमेल गैमेट है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द इवेंट जो होगा रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी डी, मेंस्ट्रुएशन। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।